सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्गों को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ रहने से आपका सब कुछ लुट सकता है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि जिसके वजह से आपका सब कुछ खो गया है तो वो भी वापस मिल सकता है। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। एक पंडित जी थे, बड़े धर्मात्मा पंडित जी थे, लेकिन बहुत गरीब थे। किसी तरह से तो पूजा पाठ कराते थे तो उनका भोजन चलता था दोनों टाइम। इतनी गरीबी थी कि जैसे एक भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते थे, बचा नहीं पाते थे, बस भोजन किसी तरह से चलता था। तो एक दिन जो पंडित जी की पत्नी जी थी वो बोली कि स्वामी कब तक ऐसा होगा? मान लीजिए अपना एक बेटा भी है और बड़े होगा तो विवाह के लिए धन चाहिए और ऐसे काम नहीं चल पाएगा। कैसे विवाह किया जाएगा? धन एक भी इकट्ठा हो ही नहीं पा रहा है। तो हम चाहते हैं आप शहर जाइए और शहर से कमा के लाइए। पंडित जी ने कहा कि बात तो तुम सही कह रही हो, ठीक है हम कल जाएंगे। तो पंडित जी की पत्नी ने कहा ठीक है महाराज, हम व्यवस्था करते हैं आपका भोजन वजन का। रास्ते में तो पोटली में जो भी खाना था रास्ते में उसी में बांध के और दे दी और बोले कि जाइए। अब पंडित जी तो घर से निकल गए, जाने लगे। अब चलते 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 अब शाम होने लगा और रास्ते में एक जंगल मिल गया। अब जंगल में जा रहे थे, सोच रहे हैं अब तो शाम हो रही है, हम कहाँ रुकें। अब बिल्कुल रात हो गई, कुछ भी दिख ही नहीं रहा था आगे। सोचे जंगल में वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं, और वहीं पे बैठ गए। लेकिन उसी जंगल में एक शेर रहता था। जो भी व्यक्ति उस जंगल में आता सबको मार के खा जाता था। लेकिन इस शेर के दो मंत्री थे, एक सुगा और एक हंस। अब सुगा हंस साथ में कहीं इधर उधर जंगल में ही घूम रहे थे। देखे पंडित जी को तो सोचे कि दिखने में तो बड़े मोटे ताजे हैं और शेर आएगा तो देखते ही इनका शरीर देख के मोटे ताजे हैं और इनको मार के खा जाएगा। लेकिन हम लोगों को पाप लगेगा, ये पंडित जी हैं, हमें दोष लगेगा कि हम लोग इनको बचाने का प्रयास नहीं किए। तो क्या किया जाए? चलो इनको बचा लिया जाए। और सुगा हंस जल्दी से गए शेर के पास।
बोला शेर जी, शेर जी, शेर जी, ऐसे हाँफते हुए दौड़ते हुए आए। शेर ने कहा, अरे क्या हुआ बताओ। तो सुगा और हंस बोले, आपको पता है जंगल में एक व्यक्ति आया है, खूब मोटे ताजे, चेहरे पे खूब लाल लाल गाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, सुंदर मुख है, दिखने में बहुत अच्छे हैं, साधु महाराज हैं। शेर बोला, अरे तब तो चलो जल्दी हम मार के खाएं। तो सुगा हंस बोले, अरे महाराज इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं, अभी आप जाते तो मार के खा लेते। ऐसा न करिएगा, क्योंकि वो गुरु जी हैं आपके नहीं, आपके पिताजी, आपके बाबा जी के गुरु आए हैं आज। वही हम सोचे कि आप तो कभी इनको देखे नहीं होंगे। मान लीजिए हम लोग तो हमेशा इधर उधर उड़ते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो हमेशा ये सब देखते रहते हैं, और आप केवल जंगल में रहते हैं, और आपके जन्म के पहले से ये आते जाते हैं। आपके बाबा पर बाबा जी के गुरु जी हैं ये, और आप जानते थे नहीं, मार के खा लेते, इसीलिए हम आपको बताने आए हैं कि मार के न खाइएगा, वो गुरु जी। शेर बोला, अरे तुम्हें नहीं पता मूर्खों, शेर का कोई इंसान गुरु होता है। तो सुगा हंस बोले दोनों कि ये बस आप जानते हैं, होते हैं गुरु। गुरु तो इंसान हो या जानवर हो, गुरु तो गुरु होता है। गुरु तो सबके होते हैं गुरु। ऐसे ही ये आपके बाबा पर बाबा के गुरु हैं। शेर बोला, तब तो बड़ी अच्छी बात है, तब चलो हमें आज हमारे बाबा पर बाबा के गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे, हम तो धन्य हो जाएंगे, क्योंकि हमारे भी गुरु समान है ना ये। लेकिन जल्दी से जाओ, गांव में से 5-6 आदमियों को बुला के लाओ, अच्छा भोजन बनाओ, खीर पूरी सब्जी पकवान सुंदर सुंदर बनवाओ महाराज जी के लिए, हमारे गुरु जी के लिए। अब सुगा हंस तो प्रसन्न हो गए कि हमने जो दिमाग लगाया था काम तो बन गया। अच्छे से भोजन वोजन बना। शेर आया सामने पंडित जी के। पंडित जी तो एक बैग डर गए, लेकिन शेर बोला, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो हमारे गुरु हैं, हमारे पिताजी बाबा पर बाबा के गुरु हैं आप। हमें तो नहीं पता था, लेकिन इतने अच्छे हमारे मंत्री लोग हैं, ये लोग आपको जानते हैं बहुत पहले से, इसलिए आज हमको बताए। तो चलिए ना, बहुत अच्छा, हमारे मान के पास चलिए, हमारे घर के पास। शेर लोगों का तो मान होता है ना, तो इसीलिए बोला हमारे मान के पास चलिए, वहीं भोजन बना है अच्छा, खीर पूरी सब्जी, अच्छे अच्छे पकवान हम आपके लिए बनवाए हैं गुरुजी, चलिए उसको पाइए, भोग लगाइए। गुरुजी तो प्रसन्न हो गए। पंडित जी बोले कि चलो, आज शेर के हाथों में बच गया। लग रहा है कि सुगा हंस बड़े दिमाग वाले। पंडित जी गए, भोजन किए, विश्राम किए, 1-2 दिन रहे, अच्छा लगा शेर के साथ में, और फिर बोले कि अब हम जाना चाहते हैं। तो शेर बोला कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जगह बताया कि इस जगह पे जाइए, और वहीं पे खजाना रखा है, उसी में से जितना चाहिए उतना ले लीजिएगा।
पंडित जी तो प्रसन्न हो गए, गए लिए खजाना और घर वापस लौट गए। और घर वापस जाके दरवाजा खटखटाए, वो खोल के देखे तो पंडित जी। तो उनकी पत्नी बोली, स्वामी आप तो गए थे शहर कमाने, इतनी जल्दी वापस आ गए? आपको तो 1-2 महीना तो रहना ही चाहिए था, 2-3 दिन में ही आ गए। तो उन्होंने कहा कि देखो, अरे भाग्यवान, तुम जानती हो ऐसी ऐसी बात है, एक शेर था, उसी ने ये सब दिया, उसके मंत्री भी बड़े दिमाग वाले थे, बस ये सब हुआ और हमें इतना धन मिल गया। अब कुछ दिन तो अच्छे से बीता, लेकिन जो पंडित जी की पत्नी थी, उन्होंने सोचा कि अगर फिर जाए तो शायद और धन मिल जाए। तो बोली कि आप फिर जाइए ना, और धन मिलेगा। फिर गए, फिर शेर आया, अच्छे से सत्कार किया, फिर भोजन कराया, फिर 2-3 दिन रहे, फिर धन दिया और भेज दिया। अब ऐसे वो बार बार आने जाने लगे। सुगा हंस ने सोचा कि पंडित जी तो, इनको लत लग गई है, अब ये बार बार आएंगे, लेकिन हम लोग कब तक इनको बचाएंगे? किसी न किसी दिन शेर भूखा रहेगा तो मार के खा ही जाएगा इन्हें। इसलिए अब हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो खा लेगा तो झूठ मूठ में हमें पाप लगेगा, और न रहेंगे न देखेंगे न पाप लगेगा। उससे अच्छा चला जाए। तो हंस भी चला गया और सुगा भी चला गया। अब शेर तो अकेला पड़ गया। पहले तो कुछ दिन तक देखा कि शायद कहीं ये लोग गए होंगे, पर जब ये लोग लौट के नहीं आए तो इसने नया मंत्री बना लिया, सियार और कौवा को। इन 2 लोगों को बना लिया मंत्री, और इन्हीं के साथ में रहने लगा। अब फिर एक दिन पंडित जी सोचे कि चलो, बहुत दिन हो गए वहां गए, एक बार फिर चलते हैं। और गए, और फिर वृक्ष के नीचे बैठे थे, क्योंकि वहीं बैठते थे तो शेर अपना घूमता फिरता आता था, तो देखता था तो अपना करता था। लेकिन सियार और कौवा ये लोग घूम रहे थे, और जब देखे पंडित जी को, खुश हो गए। बोले, क्या मोटा ताजा व्यक्ति है, वाह साधु महाराज, आपने आज बहुत अच्छा किया, आज तो बहुत अच्छा भोजन मिलेगा हम लोगों को, और शेर भी खुश हो जाएगा हमारा राजा। जल्दी से कौवा इधर भागा, सियार इधर भागा, और शेर मिल गया रास्ते में। सियार भाग रहा था इधर, तो उधर ही शेर मिल गया। तो सियार ने कहा, अरे महाराज, अरे राजा साहब, अरे आराम से बोलो, आराम से बोलो। शेर बोला कि क्या हुआ, इतना क्यों हाँफ रहे हो? तो अरे आज जंगल में इस वृक्ष के नीचे, आप तो जानते हैं जहाँ पे आपका मान है, वहीं पे एक मोटा ताजा व्यक्ति बैठा है। शेर बताया कि पीला वस्त्र पहना होगा। हाँ, पूरा पीला पीला पहना है, चंदन भी लगाया है। तो शेर बोला कि गाल तो खूब लाल लाल होंगे, और आंखें भी सुंदर होंगी, मुखमंडल बहुत सुंदर होगा उनका, खूब मोटे ताजे होंगे। सियार बोला कि आप उनको जानते हैं क्या? हाँ हाँ, हम उन्हें जानते हैं, वो हमारे गुरु जी हैं। सियार का तो मुख ही बदल गया, बोला, गुरु जी, वो आपके गुरु जी हैं? पागल तो नहीं हो गए ना महाराजा आप?
आपको नहीं पता कि शेर के कोई इंसान गुरु नहीं होते? अरे चलिए जल्दी उसे मारिए और आप भी खाइए, हमें भी कुछ दीजिए, हम भी खाएं, भूख लगी। शेर बोला कि चुप, हमारे गुरुजी के बारे में तो कुछ कहना नहीं तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी। सियार बोला आप कुछ भी करें और कुछ भी कहें, लेकिन शेर का कोई इंसान गुरु नहीं होता। शेर तो समझ गया कि ये बात सत्य है कि इंसान गुरु नहीं होता, लेकिन अब बहुत दिन तक हम इन्हें गुरु माने हैं और अगर आज हम इन्हें मार के खा लेते हैं तो पाप तो लगेगा। और मन में ये भी सोचा कि अब ये दोनों आ गए तो किसी न किसी दिन तो मार के खाना ही होगा हमें। भूख लगी होगी और हम अपने आप पे काबू नहीं रख पाते हैं, ये जानता था ना शेर। सोचा कि आज तो हम अपनी बात कह देंगे पंडित जी से, और जो पंडित जी से वो कहा आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। उस दिन भी भोजन वगैरह बनवाया, अच्छे से भोजन कराया और सियार कौआ को थोड़े दूर पे भेज दिया और अकेले में पंडित जी से कहा कि देखिए पंडित जी, हम ये बात जानते हैं कि शेर का सच में कोई इंसान गुरु नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे जो पहले पूर्व मंत्री थे, पूर्व मंत्री सुगा और हंस, वो अच्छे सोच के थे, हृदय में भक्ति थी। उन्होंने आपको हमसे बचा लिया। उन्होंने हमें बताया कि आप हमारे गुरु हैं और हम गुरु मान के सच में सेवा करने लगे और आपके प्रति प्रेम है हमारे मन में। आपको पता है जब आप आए वो लोग तो कहते थे गुरुजी हैं गुरुजी हैं, लेकिन आप जब आए तो ये सियार और कौआ देखते ही हमारे पास आए और बोले जल्दी चलिए मार के उन्हें खाइए। हम उन्हें बताए वो हमारे गुरु हैं, पर उन्होंने कहा शेर का कोई गुरु नहीं होता इंसान, शेर का गुरु बस अपना ताकत ही होता है। चलिए, लेकिन हम आज काबू अपने आप पे रख लिए। आज तुम आपको नहीं मारे, लेकिन अब ये दोनों है ना तो संग का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो हंस और सुगा थे तो हमारी बुद्धि थोड़ी ठीक थी, वो लोग हमारे अंदर प्रेम और भक्ति उत्पन्न कर दिए थे, लेकिन अभी इन दोनों के वजह से इनका स्वभाव कुछ और है। तो इनके वजह से हमें किसी दिन भूख और इनके संग के वजह से हम आपको मार के खा लेंगे। इसलिए महाराज, आज हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जहां से आप धन लेते थे वहीं जाइए और इस बार जितना इच्छा हो उतना धन ले लीजिएगा, लेकिन बस आज के बाद फिर वापस ना आइएगा। बस यही निवेदन है, यही प्रार्थना है आपसे, क्योंकि हंस रहा सो उड़ गया और सुगा आम के डाढ़। शेर बेचारा का करे, क्योंकि अब मंत्री कागसियार। इसलिए हमारे निवेदन को स्वीकार करें और आप अब चले जाइए और कभी